प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का इतिहास का पेपर। और आज इतिहास के पेपर में हम देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में आ चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी क्वेश्चनों को पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर को मैं एक एक करके आपके सामने ले आऊँगा और एक एक करके उनके तमाम जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हो चुके हैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर मैं एक एक करके आपके सामने आपको दिखा दूंगा। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें या आपके लिए जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि इस साल का अब जो नए साल 2023 में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा होगी उसका जो होगा उसका थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। तो पैटर्न चेंज होगा तो उसमें आपको ये ध्यान नहीं देना अभी कि उसमें कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, कौन से क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, कौन से क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, क्योंकि ये पुराने साल का पेपर है तो इसका पैटर्न जो है थोड़ा चेंज है। मैं आपको नए पैटर्न पर आधारित एक पेपर बना करके उसकी अलग सी वीडियो बना दूंगा और आपको नया पैटर्न जो अभी 2023 में आपके पास आने वाला है उसका भी एक वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन 10 सालों के पेपर में आपको मिल जाएंगे। और भले ही 2023 में पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब जो है क्वेश्चन जो हैं कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 1-1 नंबर के भी होंगे, 3 नंबर के भी होंगे, 4 नंबर के भी होंगे। भले ही अब पैटर्न ऐसा आएगा लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन यही होंगे। जो क्वेश्चन पुराने पिछले सालों में आए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन पिछले साल तक 5 नंबर में आता था हो सकता अब वो 3 नंबर में आए। जो क्वेश्चन पिछले साल तक 7 नंबर में आता था हो सकता वो अब 4 नंबर में आ जाए। और जो क्वेश्चन 2 नंबर में आता था वो इस बार भी 2 नंबर में आ सकता है। और इसके अलावा 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, उनको भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से 1-1 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर वाइज में आपको बता दूंगा कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं। लेकिन अभी आप इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। आपने फोकस करना है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। महत्वपूर्ण ये सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2022 के उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे ही मैं 2021 में पूछे गए प्रश्नों को भी आपके सामने ले आऊँगा जो क्वेश्चन पेपर है। और ऐसे ऐसे करके मैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके सामने ले आऊँगा। आप उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को नोट करके उनको सॉल्व करके उनकी अच्छी से तैयारी करके मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप 90+ मार्क्स ले आएंगे अगर आपने लास्ट पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्व कर दिए। इसके अलावा भी मैं आपको नए पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन पेपर करा दूंगा। इसके अलावा मैं अभी तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ पुराने पेपर आपको बता रहा हूँ। पुराने पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो नया पैटर्न होगा, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर भी मैं 2-4 बना करके वीडियो आपको दे दूंगा। और अभी यहाँ पे इस पेपर को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, किताब से सॉल्व कर सकते हो, अपने गुरुजन के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और इसकी अच्छी सी तैयारी करके आप उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स तैयार कर सकते हो, ला सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको 90% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो अब आप इन क्वेश्चनों को देखें जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट किताब से पहली बुक से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं को
संक्षेप में लिखिए। ये 2-2 नंबर के यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली किताब से। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको आप तक वो तमाम क्वेश्चन पहुँच सके जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ये आपको पिछले 10 सालों के पेपर से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप मेरी सारी वीडियो को देखेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं 2022 का इतिहास का पेपर आपको बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आऊँगा और इस तरीके से पिछले 10 सालों के जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहली किताब से ही हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो 5 नंबर में पूछा गया है और ये अथवा में पूछा गया है। इस अथवा में से आपको या तो ऊपर वाला पार्ट करना है अथवा दूसरा वाला उसका पार्ट करना है। जैसे कि 5 नंबर में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या तो आपको ये करना है अथवा हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा चर्चा कीजिए। तो अथवा में ये करना है। पांचवा को जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर में पूछा गया है पहली बुक से। उसमें पांचवा क्वेश्चन ये है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए अथवा महाभारत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा समझाइए। ये क्वेश्चन भी 7 नंबर में है। तो इनमें से दोनों में से जो आपको आए आप उसको कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो भी पहली किताब से है और 7 नंबर में ये भी पूछा गया है। तो इसमें है वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए अथवा सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये 7 नंबर में ये भी पूछा गया है। तो इस तरीके से पहली जो किताब है उससे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। जो दूसरी किताब है मध्यकालीन भारत से दूसरे पार्ट से, इतिहास के दूसरे पार्ट से आपको 2-2 नंबर के यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि कबीर की रचनाओं की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट लक्षण क्या थे। 5-5 नंबर ये जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे 2 होंगे और पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का दूसरी बुक से अलवार और नैनार संतों के विषय में आप क्या जानते हैं, जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आप दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि भक्तिमयी राजकुमारी मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत दीजिए। यानी कि मीराबाई का जीवन वृत्तांत आपको लिखना होगा। दूसरा जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है मध्यकालीन भारत से वो है सूफी कौन थे, उन्होंने क्या उपदेश दिए, सूफीवाद ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आप ये भी कर सकते हैं कि विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य संबंधी विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। इसी चैप्टर से 7-7 नंबर के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो है 12वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था समझाइए। और 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है मुगल प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए, केंद्र किस प्रकार प्रांतों के पर नियंत्रण रखता था। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अकबरनामा हमारे लिए अकबरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का भंडार है, व्याख्या कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरी किताब से है, इस्तमरारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं बताइए। 15वां क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था क्या थी। अगला जो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्या था। अगला जो क्वेश्चन है संथाल कौन थे, वे राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे। अथवा ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के स्वरूप की
विवेचना कीजिए अथवा अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए क्या कदम उठाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया अथवा अवध में विद्रोह अधिक व्यापक क्यों था, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के दांडी कूच का संक्षिप्त विवरण दीजिए और राष्ट्रीय आंदोलन में इस घटना के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अथवा महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, स्पष्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, उल्लेख कीजिए। और अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के निर्माण और कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 22 का क करके दिया गया है कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ऐतिहासिक महत्व के निम्नलिखित स्थानों को अंकित कर उनके नाम भी लिखे। 5 स्थान दे रखे, मथुरा, अमरावती, विदिशा, अजंता, वैशाली। तो इन 5 को भारतीय राजनीतिक मानचित्र पर आपको भरना है। और अगला क्वेश्चन राजनीतिक मानचित्र से ही संबंधित है। इसमें दे रखा कि भारत के इसी रेखा मानचित्र पर उन 5 स्थलों को नामांकित कीजिए जहां अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थित हैं। तो अशोक के शिलालेख से संबंधित उन 5 शिलालेखों को दिखाना है जहां के अशोक के शिलालेख स्थित थे। तो इस तरीके से 2022 में पूछा गया ये प्रश्न पत्र था, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एज इट इज एक्सरसाइज से नहीं पूछे गए हैं, यानी कि उनकी शब्दावली में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप अगर कहीं से भी अपने गुरुजन के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से स्वयं हल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप स्वयं करें। नहीं तो मैं भी सॉल्व करा दूंगा इस क्वेश्चन पेपर को, लेकिन पहले मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने ले आऊँगा पिछले 10 साल के। अगर जो बच्चा स्वयं तैयारी कर सकता है वो इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। तो अगर कोई बच्चा ना भी कर पाता है तो उसके लिए भी ये है कि उसे मैं बाद में इसे सॉल्व भी करा दूंगा, लेकिन आप अभी से अच्छी तैयारी करें और अभी से इन पेपर को सॉल्व करके अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें। यही मेरी आपको शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू।